हेलो वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जब फ्रेंड्स, जैसा कि आप तक एल टी गेट की टीचर वैकेंसी के एग्जाम में जीएस का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसमें 30 क्वेश्चन आपके जीएस के आते हैं और ये एल टी गेट के जीएस काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल अदा करते हैं आपकी सिलेबस में। तो इसके लिए आपको जीएस के 30 क्वेश्चन को जानना बहुत ज़रूरी है, याद होने चाहिए आपको। सिलेक्शन इसी से आपका रुक सकता है। तो आइए हम आपको आज पढ़ाते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास है वह दो भागों से मिलकर हुआ है। कैसे? फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, सेकंड आपका ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत भारत। जिस समय तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा तो ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अधिनियम या चार्टर एक्ट लागू करके कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करती रही। जब वहाँ की संसद ने भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया तो उसने यहाँ के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण सहयोग किया। तो क्या सहयोग है देखेंगे आप। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में क्या क्या एक्ट बनाए गए, क्या क्या अधिनियम, क्या क्या चार्टर बनाए गए, तो देखेंगे। फर्स्ट है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 ईस्वी में आया। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 ईस्वी में। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? सन 1784 ईस्वी में। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 ईस्वी में। फिर क्या आपका चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आपका आया सन 1793 ईस्वी में। तो चार्टर एक्ट कब आया? 1793 ईस्वी में। सेकंड चार्टर एक्ट आपका आया सन 1813 ईस्वी में। ये चार्टर एक्ट 20 वर्ष के लिए बढ़ाते जाते रहे। तो चार्टर एक्ट 1833 में आया। फिर आपका चार्टर एक्ट 1853 में आया। तो 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया का शासन रहा। इसके बाद में जब वहां की संसद ने भारतीय कानून को अपने हाथों में ले लिया तो ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत भारत, अब ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत भारत आ गया। 1858 से लेकर 1947 तक, 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा और 1858 से 1947 तक वहां के ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत। तो इन्होंने क्या क्या बनाया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सन 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1892 में आया। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया। भारत सरकार अधिनियम 1909 में आया। फिर से भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया। फिर अगस्त प्रस्ताव 1942 में आया और फिर कैबिनेट मिशन योजना 1940 में आई और आपका सबसे अंत में आया माउंट बेटन योजना 1947 में। तो आपको ये सीरियल वाइज याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी आपको ये सीरियल वाइज आपको दे दी गई मैचिंग में, आपको इधर एक्ट के इस सन दे दी गई, इधर एक्ट के नाम दे दिए गए, तो आपको मैच करने होते हैं। इसके लिए आपको सीरियल से याद होना चाहिए। तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पहला क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट सन 1733 में आया। पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 में आया। चार्टर एक्ट सन 1793 ईस्वी में आया। चार्टर एक्ट नेक्स्ट 1813 ईस्वी में आया। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में आया। चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में आया। फिर अब ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सन 1858 ईस्वी में आया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में आया। भारत परिषद अधिनियम एक्ट 1909 में आया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया। अगस्त प्रस्ताव 1942 में आया। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। फिर आपका आया माउंट बेटन योजना 1947। तो इस तरह से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश काउंट के अंतर्गत भारत में क्या क्या एक्ट और क्या क्या चार्टर आए वो सभी आपको यहाँ सीरियल वाइज दिए गए। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई? तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसके दक्षिण पूर्वी देशों में व्यापार करने का प्लान की? तो कौन था वो? लॉर्ड मेयर। लॉर्ड मेयर। ईस्ट इंडिया ने भारत में अपना कार्य कहां से प्रारंभ किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसने अपना कार्य कहां से प्रारंभ किया? तो कहां से किया जानते हैं? सूरत से किया। किस अधिनियम द्वारा कंपनी ने गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? तो जो कंपनी थी उसमें
गवर्नर जनरल का जो पद था वो किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी वीडियो। आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।